जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम ये जानेंगे पुराने नियम से और नए नियम से भी। पुराने नियम से हम ये जानेंगे क्या किसी नबी ने मुर्दों को जिंदा किया, मतलब मरे हुए लोगों को फिर जिंदा किया। और नए नियम से भी हम ये जानेंगे कि क्या प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने मुर्दों को जिंदा किया, यानी मरे हुए लोगों को जिंदा किया प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने। वचनों से जानेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप एक कॉपी और पेन ले ले और कॉपी में सारे वचन लिखते जाए। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम पुराने नियम से वचन पढ़ेंगे। एक राजा उसका 17 अध्याय और 17 से 24 वचन। प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में मैं वचन पढ़ने जा रहा हूँ। एक राजा 17 अध्याय 17 से 24 वचन। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे बाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वह स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे एक घर में ले गया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया कि देख, तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया कि तुम परमेश्वर का जन है और यहोवा जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। आमीन और हालेलुया जी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने जाना कि एलिया नबी ने परमेश्वर यहोवा जी की सहायता से एक मरे हुए बालक को जिंदा किया। एक राजा उसका 17 अध्याय 17 से 24 वचन में हमने ये देख लिया। अभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम एक और वचन पढ़ेंगे पुराने नियम से। 2 राजा 4 अध्याय 8 से 21 वचन। फिर एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। और जब जब वह उधर से जाता तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। तो हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस उपरोठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेजी से कहा, उस शुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा व प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसको कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे।
और स्त्री को गर्भ रहा। और बसंत ऋतु का जो समय अलीशा एक नबी था, अलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, मेरा सिर आहा आहा कर रहा था, मतलब सिर में उसके दर्द हो रहा था। और उसने अपने पिता से कहा, मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। यहाँ पे बच्चा मर गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, एलीशा ने जिस स्त्री को कहा था कि तेरे एक बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा पैदा हुआ। वो बूढ़ी थी, उसका पति भी बूढ़ा था, और जब बच्चा पैदा हुआ तब वह बच्चा मर भी गया। अभी यही 2 राजा हम 4 अध्याय 30 से 37 वचन पढ़ेंगे कि एलीशा ने उसको कैसे जिंदा किया। अभी मैं पढ़ने जा रहा हूं 2 राजा 4 अध्याय उसका 30 से 37 वचन। तब लड़के की मां ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। तो वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उसने पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा और ना उसने कान लगाया। तब वह एलीशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया कि लड़का नहीं जागा। तब एलीशा घर में आया, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ और उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेला भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी और वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, शुनेमिन को बुला ले। गेहजी एलीशा का सेवक था। तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, शुनेमिन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर भूमि पर झुककर दंडवत किया और फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। तो यहाँ हम 2 राजा 4 अध्याय 8 से 21 वचन में देखते हैं कि एक स्त्री को बच्चा पैदा हुआ था। एलीशा ने कहा था भी तू एक बच्चा पैदा करेगी। वो बूढ़ी भी थी, उसका पति भी बूढ़ा था, बच्चा पैदा हुआ पर बच्चा मर भी गया। फिर उसके बाद हम यही 2 राजा 4 अध्याय 30 से 37 वचन में देखते हैं कि एलीशा नबी ने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने एलीशा के द्वारा उस मरे हुए लड़के को जिंदा किया। नबी ने जिंदा किया परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर यहोवा की सहायता से। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों हम नए नियम से जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने मुर्दों को जिंदा किया। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम पहले बढ़ते हैं मत्ती 10 अध्याय उसका 8 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को निर्देश देकर भेजा कि बीमारों को चंगा करो, मृतकों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त में दो। तो यहाँ मत्ती 10 अध्याय 8 वचन में प्रभु यीशु मसीह चेलों को क्या कह रहे हैं, क्या निर्देश दे रहे हैं? मुर्दों को जिलाओ, मृतकों को जिलाओ, मुर्दों को जिलाओ। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम वचनों से आगे जानते हैं कि किन चेलों ने मरे हुओं को जिंदा किया। अभी हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 36 से 42 वचन। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक शिष्या रहती थी। यह स्त्री निरंतर भले भले कार्य तथा दान किया करती थी। उन दिनों ऐसा हुआ कि वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी के कमरे में रख दिया, इसलिए कि लुद्दा
याहवा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, दो मनुष्यों को उसके पास यह विनती करने भेजा, हमारे पास आने में देर ना कर। पतरस उठकर उनके साथ चल दिया। जब वह पहुंचा तो वह उसे अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते तथा वस्त्र दोरकास उनके साथ रहते हुए बनाया करती थी उसे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर मुड़कर कहा, तबीता उठ। उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर वह उठ बैठी। उसने अपना हाथ देकर उसे उठाया। तब पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित सौंप दिया। यह बात पूरे याफा में फैल गई और बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। पतरस याफा में चमड़े का धंधा करने वाले शिमोन नामक एक व्यक्ति के साथ बहुत दिन तक रहा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने देखा कि पतरस ने तबीता नामक एक मरी हुई लड़की को जिंदा किया। आमीन, हालेलुया जी। अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 9 से 12 वचन। युतखुस नाम का एक युवक था जो खिड़की पर बैठा हुआ नींद के झोंके में था। जब पौलुस देर तक बोलता रहा तो उसे नींद आ गई और वह 3 मंजिले से नीचे गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस नीचे उतरा और उस पर झुक गया। फिर उसने उसे गले से लिपटाकर कहा, घबराओ मत, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। फिर उसने ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर उनसे इतनी देर तक बातें करते रहा कि भोर हो गई। फिर वह चला गया। वह उस युवक को जीवित ले आए और उन्हें बहुत चैन मिला। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने प्रेरितों के काम 20 अध्याय 9 से 12 वचन में हमने देखा कि एक युवक जो खिड़की पर बैठा हुआ नींद के झोंके में था, जब पौलुस देर तक बोलता रहा तो उसे नींद आ गई और वह 3 मंजिले से नीचे गिर पड़ा, मरा हुआ उठाया गया। तो वो लड़का मर गया था, परंतु पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उस पौलुस ने उस मरे हुए युवक को जिंदा किया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी की महिमा अब से लेकर युगानुयुग होती रहे। आमीन और हालेलुया जी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमने वचनों से जाना है कि पुराने नियम में नबियों ने भी मरे हुए को जिंदा किया और हमने नए नियम में भी जाना है कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी मरे हुए लोगों को जिंदा किया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के इन वचनों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। परमेश्वर के वचनों से आपको भी बहुत आशीष मिली और मुझे भी बहुत आशीष मिली। ऐसे ही मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिता परमेश्वर जी और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के वचनों में बढ़ते जाए और पिता परमेश्वर जी और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए ही अपना जीवन जियो अब से लेकर हमेशा तक। आमीन और हालेलुया जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन और हालेलुया जी।